आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को बड़ाई करने के लिए हम परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे और गीतों के जरिए हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएंगे। तो ये हम गीतों के जरिए हम पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ये कहें तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आई कहीं मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। आइए एक बार फिर से कहें, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को प्रभु गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। एक बार फिर से कहें, दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ खुदा, आपकी हर पल महिमा हो। पिता आप अवर्णित है, आप कितने सुंदर है खुदा बाप परमेश्वर, आपका पराक्रम कितना ऊंचा है खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर। इस गीत के द्वारा पिता हम आपको महिमा देने पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। अपने महिमा को हमारे जरिए लिया, इस गीत के जरिए से धन्यवाद करते हैं पिता। पिता जितनी भी बातों को, प्रार्थनाओं को हमने स्तुति आराधनाओं के जरिए मांगा, जितनी भी प्रार्थनाओं को पिता हमने अन्य भाषाओं में मांगा, जितनी भी बातों को पिता परमेश्वर धन्यवाद के जरिए मांगा खुदा, उन सभी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के भेदों को समझेंगे और इस समय हम परमेश्वर के वचन के जरिए बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन आप ही के जरिए आएगा। और देखिए वचन का भेद, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप लोग ही वचन बताएंगे, इसका मैं भेद बताता हूँ आज मैं आपको। देखिए परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप सभी वचनों को समझे, परमेश्वर के वचनों को आप सभी सीखें, ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभी के मुख से वो वचन आए। भेद का रहस्य तब खुलेगा जब आपको पहले वचन आना चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले उस कार्य को करने से पहले हम तैयारियां करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक तैयारी के समान समझिए कि जैसा भेद मैं समझता हूँ वैसा सब भेद आपको भी समझने के लिए परमेश्वर उठाने जा रहा है नेक्स्ट समय में। तो परमेश्वर उस चीज के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो आप बिल्कुल परमेश्वर के लिए आगे आए और शब्दों को बोलें जिससे आप अपने आप को आगे रखने वाले हो पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आप आगे आकर परमेश्वर के महिमा के लिए वचनों को रखें, जो भी वचन आपको परमेश्वर देते हैं इस समय। सर एक वचन आया सर, रोमियो का 11 अध्याय का 11 मेरे में अभी जब हम लोग स्तुति कर रहे थे ना, तब भी आया ये, अभी जब भजन गा रहे थे तब उसी समय का 11 का 29 है।
29 आप पढ़ दो, एक बार अप्लाई कर दीजिए। मैं उसको आग सामने के बीच में क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन आपके जरिए परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। लिखा 23 ने एक और वचन हम जैसे नीचे देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उसकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने आप पे दया किया, और परमेश्वर ने दया करके आपको क्या दिया है। देखिए मैं अभी क्या बातें कर रहा था, मैंने क्या कहा था, आने वाले समय में आप परमेश्वर के भेदों के समझेंगे। भेदों को समझने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का अभिषेक चाहिए, और ज्यादा सामर्थ। मतलब एक बाइबल के वचन को, भेद को समझने के लिए भी एक अभिषेक होता है। वो अभिषेक आपको मिलेगा, मैंने कहा, और सच में वो वैसा वचन परमेश्वर ने दिया। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, मतलब उसे बुलाया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की बुलाहट में बुलाया हुआ व्यक्ति को ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। आप सभी को वरदानों में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर आपको वरदानों में देखना चाहता है। आप जानते हैं वरदान का रहस्य क्या है? वरदान का रहस्य ये है कि जब आप वरदानों के विषय में सोचते हैं, वरदान आपको मदद करते हैं, कोई चीजों को करने में मदद और सहायता करते हैं। जिस प्रकार से पहले आप देखेंगे खेतों में कैसे मजदूर काम किया करते थे। हर एक काम इंसान किया करते थे, बहुत मजदूरी लगती थी, मेहनत लगता था। पर अब वो काम कैसे होने लगे? मशीनों के जरिए। ट्रैक्टर आ गए और बहुत सारी ये मशीनें आ गई, जिसके जरिए खेतों का काम आसान हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में इतना मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर उसका फल आपको बहुत धीरे से मिल रहा है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपके जीवन में अभिषेक नहीं है। आपके जीवन में जब तक अभिषेक नहीं है, आप अधूरे से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अभिषेक नहीं है, आप उस सामर्थ के साथ काम नहीं कर सकते जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के निमित्त वरदानों में हमें बढ़ना है, और परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं आपसे कि वो अपने वरदानों से पीछे नहीं हटता। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरते हैं, और साथ ही परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि वो अपनी बुलाहटों से कभी पीछे नहीं हटता। तो परमेश्वर आपको बुलाते हैं और अपनी वरदानों से परिपूर्ण करते हैं। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। इसमें लिखिए रेबे खेत लेबेश ने खोले बीसना। एक और वचन परमेश्वर का कहता है, हम रोमियो की पत्री में लिखा है, शरबे खेत लेबेश की आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ये बाइबल का एक वचन है जिसमें परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या लालच करना सही है? तो परमेश्वर के निमित्त मैं कहता हूँ आत्मा की दुनिया में हाँ, पर किस चीज का लालच है आत्मा की दुनिया में? आप स्वर्ग को, राज्य को पाने के लिए लालसा रखो, लालच रखो। आप स्वर्ग के राज्य में अभिषेक को पाने के लिए लालच रखो, लालसा रखो, तब आपके जीवन में बातें होंगी। हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के सामने रखने की नहीं, मुझे आज ये चीज खानी है करके हम जिद करते हैं, हमारे माँ बाप ला के देते हैं, हमारे माता पिता उन्हें ला के देते हैं, तो क्यों हमारा स्वर्गीय पिता जिस चीज की हम लालसा करते हैं, जिसके लिए हम भूखे हैं, जिसके लिए हम प्यासे, क्यों ना देगा? हालेलुया। इसलिए आप सभी इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। रोमियो 11:29 के अनुसार कि लेबे खेतरे वेरे बीच ने माला रबाश ने खेतरे बीच वाला बाश ने में सलाबाश ने बेरे बेरे खेतरे बीच निकले बिया ने खेतरे बीच निकले भी तो कुछ नमश ना बीच नमश ले बेरे खेतरे बीच निकले बीच नमश। जो वरदान लिख लीजिए, जो वरदान आपने मुझे दिए हैं, जो वरदान आपने मुझे दिए हैं, उन्हें मैं प्रकट कर सकूं, उन्हें मैं प्रकट कर सकूं और उनमें
चल सकूं। देखिए, आपको परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने वरदान पहले से रखे हैं। मैंने क्या बताया था, यीशु मसीह आपके अंदर, और यीशु मसीह के अंदर कोई वरदानों की कमी है क्या? हमारे परमेश्वर में नहीं। किसी वरदान की कमी नहीं है। तो जब वो परमेश्वर आपके अंदर है कि आपके अंदर कोई कमी घटी नहीं होगी। इसीलिए आपके अंदर हर एक छुपा हुआ अभिषेक है। क्या आप जानते हैं, मैंने एक गवाही दी थी बीच में, शायद आपने चर्च का सुना होगा। एक बार मैंने गवाही दी थी कि मुझे पूरे आत्मा के 9 वरदानों को परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं क्यों ऐसी गवाहियों को देता हूँ कि मैं बड़ाई करने के समान दिखाई देता हूँ? क्यों मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ? ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने उस गवाही को क्यों दिया आपको पता है? उस गवाही का रहस्य ही ये है कि आप समझें कि एक व्यक्ति के अंदर सारा वरदान हो सकता है। मैंने एक बार प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगा था, जब मैं बराका नहीं गया था उस समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। जब मैं बहुत समस्या में रहता था, मैं कभी अपनी तकलीफ के लिए प्रार्थना नहीं किया। मैंने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे इस समस्याओं से निकाल। मैंने सिर्फ परमेश्वर से एक बात कही, परमेश्वर की आत्मा से भर के, कि पिता मुझे अपने वरदानों में चला, मैं अपने आप चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या एक बार मैंने एक पास्टर को प्रचार करते हुए सुना था कि इतने सारे आत्मा के वरदान होते हैं। मैं एक के बाद एक आनंदित होते चले गए, एक के बाद एक आनंदित होते चले गए। क्या ये वरदान एक एक करके खुलते जाते हैं कि एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं? तो मैंने एक लालच को रखा, मैंने एक लालसा को जताया। मैंने पिता से कहा, क्या पिता परमेश्वर, ये वरदान एक व्यक्ति के अंदर सारा हो सकता है? और पिता ने उस समय मुझे जवाब नहीं दिया। मेरे पास वो जवाब नहीं आया उस समय। मैं सोचता था मेरे पास जवाब क्यों नहीं आ रहा है, मैं परमेश्वर के शब्दों को क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं इतनी परेशानियों में परमेश्वर मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा है घर। और जब मैं बराका गया, वहां जब मैंने बहुत सारी बातों को सीखा, उसके बाद जब मैं आया यहाँ और जब मैंने प्रार्थनाओं को आरंभ किया, अपने तरफ से पर्सनल प्रेयर्स को चालू किया, मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे पूरे आत्मा के 9 वरदानों से परिपूर्ण किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस 9 वरदान को खोला परमेश्वर ने। और वो कैसे हुआ? जब तक आपके पास कोई चीज नहीं हो, प्रकट नहीं हो सकती। इसका मतलब आपके पास भी वो 9 वरदान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें कि आपके पास वो पूरे 9 वरदान हैं। बस आपको खोलना है, प्रकट करना है उस वरदान को। कैसे करेंगे? जब आप परमेश्वर के भेदों को जानेंगे। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के भेदों को जानेंगे, उतना ज्यादा आपका वरदान खुलता चले जाएगा। और दूसरा, ईमानदार बनना है हमें। परमेश्वर के निमित्त हमें ईमानदार बनना है। और अब जैसे जैसे परमेश्वर की ईमानदारी में बढ़ेंगे, वैसा वैसा आपके जीवन में और ज्यादा अभिषेक खुलेगा। और तीसरी बात, एक चीज और मैं बताता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि बड़े पास्टर होते हैं, उनके प्रार्थनाओं के जरिए हमारे जीवन में अभिषेक खुलता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रहस्य ये है कि हम एक बर्तन के समान होते हैं। परमेश्वर हमें चुनता है, हमसे पहले किसी और को चुनता है। तो जिस बर्तन को परमेश्वर ने हमारे लिए चुन के रखा, वो हमारे जीवन में आते हैं, वो अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलते हैं। और जैसे मैं आज खड़ा हूं, मैं आपके जीवन में आशीष को उंडेल रहा हूं परमेश्वर के वचनों के भेदों के जरिए, तो कल आप किसी और के जीवन में खोलेंगे। यही परमेश्वर के राज में एक दूसरे को बढ़ाना है, इसी रीति से। हालेलुया। और अभिषेक को दूसरों के जीवन में खोलना है। अगर हम अभिषेक को नहीं खोल पाए तो आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभिषेक, अब मैंने क्या बताया कि आप इतना मेहनत करते करते हो सकता है थक जाएं, परंतु वही आजकल खेतों में मशीनें आ गई हैं, उससे आप नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो मशीनें आपके कामों को सरल कर दे रही है। ठीक उसी प्रकार से वरदान है, आप कभी ना थकने वाले वरदान से मसा किए गए हैं। हालेलुया। और वो बातें आपके जीवन में प्रकट होगी। कोई दूसरा वचन आगे आकर बोले और परमेश्वर की महिमा में और कुछ भेदों को हम देखेंगे। जी बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ, बताइए। इर्मिया 4:5। जी पढ़िए। इर्मिया 4:5। हाँ। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गण वाले नगरों में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ। क्या सुनाने कहता है? पूरे देश में नरसिंगा फूको बोल रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में परमेश्वर गूंजने को, मतलब परमेश्वर
उस गूंज को पहुंचाने बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूकने से दूर तक आवाज जाती है। परमेश्वर बोलता है उस रीति से आवाज को पहुंचाओ और गला खोल कर ललकारो और कहो आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगर में जाए। गढ़ वाला नगर कौन सा? सियोन की ओर बढ़ने के विषय में है। लिबिस ने खाला बिस तरबाश ने खतरे बिस ने खाला बितो लेबे के तेरे बिस ने खाला बास सरादाराबाश ने में लिबिस ने खाला बिस ने खाला बितो को सरमेश ने खाला बिस ने में सनमिश ने वाला रबा लेगे ते दे दे रबाश ने खाला बितो लबाश ने मिशर बिस ने मिश ने खाला बितो को सरमाश ने खाला बितो को रखा तेरे बिस ने खाला बिया। गढ़, देखिए गढ़ वाले नगर का मतलब आप समझते हैं? गढ़ किसको बोल रहे हैं? गढ़ का मतलब होता है कि कोई भी चीजों का एक ऐसा जगह जहां पे उसकी प्रभुता हो, कोई चीजों की प्रभुता हो। तो परमेश्वर गढ़ वाले नगर पे जाने की बातों को कर रहा है। मतलब गढ़ वाली कौन सी बात है? प्रभुता वाली जगह। प्रभुता का मतलब क्या होगा यहाँ पे? परमेश्वर जहां प्रभुता करता है वहां की उपस्थिति में आओ। उस गढ़ों को, जैसे हम बोलते हैं ना शैतान के गढ़ों को हम ढा देते हैं। क्यों बोलते हैं? शैतान का जो हमारे जीवन में जो स्थान उसने बना रखा है, जो स्थान को उसने ठहरा रखा है, उसे हम तोड़ देते हैं। उसी को हम कहते हैं। कई बार प्रार्थनाओं में आपने सुना होगा कि शैतान के गढ़ों को हम ढा देते हैं। तो यही गढ़ है आपके जीवन में जो परमेश्वर के निमित्त आपको दृढ़ करते हैं। तो परमेश्वर के गढ़ों में आपको बढ़ना है। गढ़ मतलब उस मजबूती में बढ़ना है, उस नगर में जाना है जहां पे परमेश्वर की अगुवाई होती है, परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर की प्रेजेंस में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर आप लिखिए, पॉइंट लिख लीजिए, प्रेयर। पिता तेरे उपस्थिति के गढ़ में सदा बने रहें। परमेश्वर की प्रभुता वाले जगह में रहने से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और जहां परमेश्वर की प्रभुता होती है उस जगह, उस गढ़ में रहेंगे तो आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी। हालेलुया। शबरे बेरे बेरे। और कोई परमेश्वर के निमित्त वचनों को बताएं। हालेलुया। कोई जल्दी से आगे आकर परमेश्वर के वचनों को बोले। भजन संहिता 107 का 7। हालेलुया। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुतायत की बहुत ही सुंदर ये भी एक वचन है। देखिए निरंतर परमेश्वर बातें कर रहा है आपसे। क्या बोला परमेश्वर ने? पहले गढ़ों के लिए नरसिंगे फूंको और ऊंचे गढ़ में हमें जाना है। ऊंचा गढ़ कौन है? हमारा गढ़ यहोवा है। हमारा गढ़ ऊंचा परमेश्वर है और वो ऊंचे पे विराजमान है। हमें ऊंचे गढ़ पे जाना है। दूसरा परमेश्वर का वचन आता है, वचन संहिता 107 का 7 आता है, और उनको ठीक मार्ग पर चलाना। देखो पिछला वचन क्या कह रहा था? आओ चलें कह रहा था कि नहीं? और अब ये वचन आता है कि आओ ठीक मार्ग पर चलाया, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। मैंने क्या कहा? यहोवा हमारा गढ़ है, वो नगर है जहां परमेश्वर प्रभुता करता है। और वही वचन परमेश्वर ने अब दिया। और कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। किस नगर में? उनको ठीक मार्ग पर चलाया। हालेलुया। हमें ठीक मार्ग पर चलना है ताकि हम परमेश्वर के नगरों में बस सके। हम स्वर्ग के राह में, स्वर्ग में जाकर रह सके। हमें स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग के नगर में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उचित रास्ता लेना होगा। हमें परमेश्वर के गढ़ों में रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में रहना। आमीन। हालेलुया। तो इसमें प्रेयर पॉइंट एक आप लिख लीजिए कि लेबे खे तेरे बीच ने खाला बाश शेरे बेरे बेरे बेखी तला बाश शन्नला रमन्ना मा खाला बीतो रे बीश नमास ने खाला बिया। परमेश्वर हमें ठीक मार्ग पर चला ताकि हम
भटक ना जाएं, ताकि हम भटक ना जाएं और स्वर्ग का राज्य पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला वचन हमने देखा कि वरदानों के विषय में ऐसा इसे समझिए। देखिए, वरदान को एक और वेद परमेश्वर ने मुझे बताने को कहा। जिस प्रकार से आप ऐसा समझिए, समुद्र में आप जाएंगे तब आपको बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी। आप तालाबों में तो इतनी बड़ी मछलियां पा नहीं सकते जितना बड़ा समुद्र में मछली होती है। तो ठीक उसी प्रकार से वरदान भी होता है। आप जब तक उस स्थान में नहीं पहुंचते जहां वो चीजें मिल सकती हैं, तो आपके जीवन में वो नहीं खुलेगा। आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, आपको स्वर्ग में रहना है। आप अभी यहाँ सामान्य जीवन तो जी रहे हैं, परंतु यहाँ रहते हुए आपकी आत्मा स्वर्ग से जुड़ी होनी चाहिए। आपकी आत्मा स्वर्गीय बातों से परिपूर्ण होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने पहले वचन में देखा रोमियो 11:29 के अनुसार कि हमें वरदानों को बढ़ना है। वरदान कहाँ मिलेंगे? हम वरदानों को कहाँ पा सकते हैं? ये बड़ी मछलियों के समान है। ये बड़ी मछली समुद्रों में मिलेगी। और ये समुद्र क्या है? पिता की उस जगह है, पिता का वो गढ़ है, पिता का स्थान है जहाँ परमेश्वर प्रभुता करते हैं। और वही भजन संहिता में परमेश्वर ने कहा, ठीक मार्ग बनाओ और वहां प्रवेश करो। हमें सही रास्तों में चलना है, हमें झूठ नहीं बोलना। देखिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, किसी इंसान से झूठ बोल सकते हैं, परंतु हर एक के अंदर परमेश्वर है। और परमेश्वर सब बातों को जानता है कि कौन कैसे क्या बातों को कह रहे हैं। आप तैयार रहें आत्मा में। मैं एक भेद को मैं बता देता हूँ जो परमेश्वर इस समय मुझे बताने को कह रहे हैं। अगले महीने एक अद्भुत परीक्षा आने वाली है आप लोगों के लिए। परमेश्वर के निमित्त एक परीक्षा आएगी आप लोगों के जीवन में। प्रोफेसी आप लिख लीजिए। एक परीक्षा आएगी आप लोगों के जीवन में, मतलब आपको परखा जाएगा। और आप जब खरे ठहरेंगे तो उस खरे ठहरने के जरिए आपके जीवन में वरदान खुलेंगे। और आप ये भी लिख लीजिए, आप मुझे याद दिलाइएगा। अगर कोई याद दिलाए तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दें। हालेलुया। आप लिख लीजिए कि दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरा शब्द दूसरा नहीं, तीसरे सप्ताह में आप लिख लीजिए परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आप लोगों के लिए परीक्षाएं आएंगी। आप आत्मा में तैयार रहें, प्रार्थना करें और आप लोगों के लिए परमेश्वर आपको परखेगा। और जो उस परखने में खरा रहेगा, खराई से चल पाएगा, उन्हें कुछ अद्भुत महसूस होगा। वो स्वर्ग को देखने वाले होने पाएंगे। और ऐसा समझ ले कि स्वर्ग की एक यात्रा आपको मिलेगी, एक स्वर्ग का टिकट आपको मिलेगा जिसमें आप स्वर्ग की यात्रा करना। आमीन, हालेलुया। ये प्रोफेसी है और ये मैं नहीं, वरन मेरे मुख से परमेश्वर इस बातों को कह रहे हैं। तो इसे सीरियसली लें, इसे सच में माने, क्योंकि ये बातें होने वाली है। और परमेश्वर ने मुझे योजनाएं बता के रखी हुई है बहुत सारी, पर जितना मुझे परमेश्वर ने मुझे बताया है उतना मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। सारी बातों को तो परमेश्वर बताना, मेरे को एक एक डेट परमेश्वर ने बताया और किस तारीख में क्या होने वाला है उस दिन में वो परमेश्वर ने सब कुछ मुझे बताया हुआ है। वो योजनाएं मैं आने वाले दिनों में प्रकट करूंगा। पर आपको परमेश्वर कहता है कि आपको आत्मा में पहले मजबूत बनना है। इन दिनों में आप आत्मा में इतने मजबूत हो जाइए कि उन परीक्षाओं में आप दृढ़ खड़े हो सकें। और आप 2-3 चीजों से जरूर बचें। सबसे पहले तो आपको झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर के निमित्त कोई बातों को छुपाना नहीं है। और जब परमेश्वर अगुवाई करते हैं कोई चीज को, तो दृढ़ता से उन बातों में चलना है। आप मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, परंतु परमेश्वर जब आपको बोलेंगे कोई चीज और आप उसको नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर जानता है उसको। तो परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। मैं आप सभी को आगाह करता हूँ, आप प्रार्थनाओं में रखें सब बातों को। वो परीक्षाएं इतनी कठिन भी नहीं होंगी, सरल होंगी, परंतु बहुत से लोग उसमें शायद फेल हो जाएं। परंतु अगर आप आत्मा में रहेंगे तो कोई भी आप में से फेल नहीं होगा। आप में से हर कोई जयवंत होगा। आइए हम अंगीकार करेंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। अंगीकार में जाने से एक बात मैं रखना चाहूंगा, एक और बात है। आप में से किसी को अगर कोई वचन समझ नहीं आया होगा तो इस समय आप पूछ सकते हैं। गढ़ वाली बात या कोई ऐसा कोई बात जो आपको नहीं समझ में आया, वो आप पूछ लें।
हालेलुया। आपको इस समय है कि आप सभी पूछ सकते हैं, अगर कोई बात है तो आपको वचन से अभी जो वचन आया है परमेश्वर के उसमें आपको कुछ समझ नहीं। सभी को समझ में आ गया? सभी को सब कुछ समझ में आ गया जो परमेश्वर ने आपके निमित्त समझाया, आप लोगों को समझाया? क्या परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम अंगीकार में जाएंगे और परमेश्वर की बातों का हम अंगीकार करेंगे। आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और हम घोषणाएं करेंगे। परमेश्वर ने मुझे अपने वरदानों से परिपूर्ण किया है। यीशु मेरे अंदर है। मेरे अंदर सारा अभिषेक है। मैं स्वर्ग के अभिषेक से परिपूर्ण हूँ। मेरे अंदर कोई कमी घटी नहीं है। मैं पिता के गढ़ में रहता हूँ। पिता आपका गढ़ और मेरे जीवन में मजबूती और पिता आपका गढ़ मेरे जीवन में और पिता आपका गढ़ मेरे जीवन में और ज्यादा बल और अभिषेक से और अनुग्रह के साथ प्रकट हो। पिता आपका गढ़ हमारे जीवन में बड़ी बलपूर्वक रूप से कार्य करे। पिता हम घोषणा करते हैं कि आप हमें ठीक मार्ग पर चला रहे हैं। आइए फिर से कहें, पिता आप हमें ठीक मार्ग पर चला रहे हैं। आइए और घोषणाएं करें कि पिता हमारे पाँव में तूने ठोकर लगने से बचाया है। आपने मेरे पाँव को ठोकर लगने से बचाया है। पिता आपने हमें भटकने से बचाया है। पिता आपने हमें भटकने से बचाया है। स्वर्ग का राज्य हमारा 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 है। मैं आशीषित हूँ। मैं जयवंत हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ। मैं परमेश्वर के वरदानों में चलता हूँ। मैं परमेश्वर के वरदानों में चलता हूँ। मैं परमेश्वर के वरदानों में चलती हूँ। मैं परमेश्वर के वरदानों में चलता हूँ। पिता जितनी भी बातों को हमने अंगीकार किया है उसे यीशु के नाम से उस अपने जीवन में ठहराते हैं।
आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक और बात मैं रखना चाहूंगा, परमेश्वर मेरे को अगुवाई कर रहे हैं। शलाराबाश में लेबेश तो कोबिस तराबाश शलाराबाश में लेबे। आज आपने कितनों ने सुबह का मन्ना पढ़ा था? देखिए परमेश्वर का मन्ना क्या कहता है, और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंग रहे। क्या इससे मिलते जुलते वचन मिले हमें? यस, मिला है। तो देखिए परमेश्वर आत्मा में आपको ले जा रहा है, आप महसूस करें, वो माहौल आपके पास है। मैं आपसे सच कहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर की इतनी गाढ़ी उपस्थिति है, परमेश्वर की इतनी अद्भुत प्रेजेंस है। हम सभी एक मन होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं आपको एक भेद और बताता हूँ, बाइबल बताती है कि जब पतरस जेल में था तो क्या हुआ, लोगों ने प्रार्थनाएं की और पतरस को स्वर्गदूत ने जेल से निकाला। आज क्यों इतनी सताव है पता है? क्यों इतनी मुसीबतें हैं? लोगों को सताया जा रहा है, वो तो लिखा है बाइबल में सताए जाएंगे, पर ये जो शैतान जो एक्स्ट्रा जो चीजें नहीं होने चाहिए उस लेवल का सताव क्यों आ रहा है? क्यों पता है? क्योंकि आज कलीसिया मजबूत नहीं है। आज कलीसिया एक मन की प्रार्थनाओं को समझ नहीं रही। हमें एक मन की प्रार्थना में हमेशा बढ़ना है। जब भी आप प्रार्थना में रहें, जब भी जूम मीटिंग में जुड़े, आप प्रार्थना के साथ इस जूम मीटिंग में शामिल हैं और परमेश्वर से कहें, पिता हम हमेशा इस जूम मीटिंग में एक मन की प्रार्थना करने वाले होते हैं। क्योंकि जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तो दो या दो से अधिक एक मन और एक ही चीजों के लिए एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं तो वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। जो कुछ तो बहुत स्वर्ग से खुलोगे पृथ्वी में खुलेगा, ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता है जब हम इतनी सारी आत्माएं हैं, अभी हम कितने लोग जुड़े हुए हैं इस समय 14 लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे 14 लोगों की आत्माएं जब एक साथ परमेश्वर को पुकारती है ना, तो परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उस बातों को सुनकर हमें उत्तर देता है। और सभी के जीवन में एक ही बातें क्यों मांग रहे हैं हम? आपको पता है सबकी परिस्थितियां अलग है। हो सकता है मुझे पैसों की जरूरत ना हो परंतु आपको हो सकता है मुझे पानी की जरूरत हो, इस समय मुझे प्यास लग रही हो सकता है आपको इस समय प्यास ना लग रही हो सकता है किसी को भूख लग रहा हो, मुझे भी भूख लग रही हो। तो सबकी अलग अलग जरूरतें हैं। कोई मुझे आगे आकर बता सकते हैं कि परमेश्वर के लिए हम एक ही प्रार्थना कैसे कर सकते हैं जबकि सबकी जरूरतें अलग है? तो इस समय कोई आगे आकर बोले कि जब सबकी जरूरतें अलग है तो सब एक प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? कोई आगे आकर जल्दी से बोलेंगे, उसका मैं इसका भेद बताऊंगा। परमेश्वर मुझे अगुवाई करती है। कैसे करके करेंगे भैया? जी बोलिए। कैसे करना चाहिए एक मन हो के प्रार्थना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप प्रार्थना भी हमने किया, आपने देखा वचन कैसे आया, मिलते जुलते आए। ये दर्शाते हैं, ये चिन्ह है कि हम एक मन की प्रार्थना कर रहे हैं, हम मिल जाते हैं, हमारी आत्माएं एक हो जाती है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जरूरतें अलग अलग है, तो हम एक मन की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? हम सभी एक ही चीजों को मांग रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं हम पिता से? कोई समझ पा रहा है इस बात? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आत्मा में होकर प्रार्थना करना। जी, आत्मा में होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे। जितना भी आगे आकर अपने माइक पर म्यूट किया बोला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर अगुवाई की, इसलिए मैं इस बात को फिर से पॉइंट को मैंने रखा। आत्मा में हम परमेश्वर की अगुवाई तो मांग ही रहे हैं, उसके साथ में हम वरदानों के लिए विशेषकर प्रार्थना कर रहे हैं। अन्य भाषा का आपका ट्रांसलेशन मैंने देखा, मैं अन्य भाषा को समझता हूँ, परमेश्वर ने उसे समझने का भी भेद मुझे दिया है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थनाएं कर रहे थे तब मैंने सुना उस बात को। आप जब स्तुति आराधना भी करते हैं ना, तब भी आपके अंदर से आत्माएं प्रार्थना करती है। आप अन्य भाषा आपकी आत्मा बोल रही है पर आपके मुख से वो बातें नहीं निकलती। उस बातों को भी सुनने का परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, तो मैंने आपकी आत्मा से उस बात को सुना है कि आप वरदानों के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप वरदानों के विषय में प्रार्थना कर रहे थे तो ये क्या दर्शाता है? हमें सभी को वरदानों की जरूरत है और वरदानों में चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सभी को मजबूत बनना है परमेश्वर ने। और सबकी जरूरतें किससे पूरी होंगी? सारी जरूरतें सबकी वरदानों से पूरी होंगी, अभिषेक से पूरा होगा। किसी को अगर धन की जरूरत है तो धन का अभिषेक आएगा, या किसी को कुछ और चीजों की जरूरत है तो उसके जीवन में वो अभिषेक आएगा। इसीलिए हर बातें अभिषेक से पूरी होती है और हम अभिषेक के लिए मुख्यतः प्रार्थना करें। तो मैंने जिस प्रोफेसीज को आपको दिया है वो उस प्रोफेसी में चित लगा के रखें, ध्यान रखें। और और मुझे भी आप याद दिलाइएगा आखिरी समय में अगर कोई बातें हैं तो मैं आप लोगों को और अगुवाई करूंगा कि परमेश्वर और कुछ बातों को बता रहे हैं करके आप बीच में पूछ सकते हैं मुझे कि इस आने वाले दिनों के बारे में क्या बता रहे हैं परमेश्वर, किन परीक्षाओं में हमको आने वाला है, कौन सी परीक्षा आने वाली है आप सभी उसके लिए।
आप मुझे और आगे पूछ सकते हैं। परमेश्वर जैसा मुझे अगुवाई करेगा वैसा मैं आपको बताते चले जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी के जीवन में आशीष की हम घोषणा करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप सभी बोलेंगे और सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके समीप आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, इस जूम मीटिंग को आपने सफल बनाया है। जूम मीटिंग को आपने सफल बनाया है। पिता आपने अपनी आत्मा से हमारे अगुवाई की, आपने हमारी आत्मा से अगुवाई की है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपका हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने आपके नाम से पिता से सब कुछ को मांगा है। पिता सबसे कुछ मांगा है। पिता आपने उस अद्भुत नाम को दिया है। पिता आपने सचमुच उस नाम को दिया है जिससे हम उद्धार पाते हैं, जिससे हम उद्धार पाते हैं, जिससे हमारे पाप क्षमा होते हैं, जिससे हमारे पाप क्षमा होते हैं, और जिससे हमारे जीवन में अभिषेक प्रकट होता है, जिससे हमारे जीवन में अभिषेक प्रकट होता है। हर एक परिवार के जीवन में, पिता आपका वचन कहता है, वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हाँ पिता इस वचन के निमित्त, इस वचन के निमित्त सभी परिवार के ऊपर आशीष के झरोकों को खोलकर उंडेलते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग के आशीष के झरोकों को उंडेलते हैं। यीशु के नाम से हर एक के ऊपर घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में हर एक के ऊपर घोषणा करते हैं। सभी का अभिषेक उमड़ रहा है। उमड़ रहा है। पिता हर एक को आप अपनी परिपूर्णता से परिपूर्ण करिए। पिता हर एक को आप अपने परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में, अगर कोई कमी घटी होगी, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं, खंडित करते हैं। जितने भी प्रार्थनाएं हैं पिता, वो चाहते हैं चाहे वो चंगाई के लिए हो, बढ़ोतरी के लिए हो, या बढ़ोतरी के लिए हो, सभी के निमित्त हम आशीष की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से अभिषेक को उंडेलते हैं हर एक के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में, आपकी उपस्थिति के अभिषेक को उंडेलते हैं हर एक के जीवन में। पिता बच्चों को आशीषित करते हैं। पिता वो और ज्यादा बढ़े, राज्य में बहुत आयत का फल लाने वाले थे। जितने भी पिता परमेश्वर इस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चों के जीवन में बुद्धि, समझ और ज्ञान अभिषेक को सबसे ऊंचे स्वर्ग से खोलते हैं, और उंडेलते हैं। पिता हर एक के नौकरी को आशीषित करते हैं।
हर एक की नौकरी को हर एक की नौकरी को आशीषित करते हैं। हर एक के व्यापार को आशीषित करते हैं। हर एक के व्यापार को आशीषित करते हैं। हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। पिता, जितने भी लोग इस समय प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, पिताजी जितने भी लोग इस समय प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, सभी के कानों को ब्लेस करते हैं। सभी के कानों कानों को ब्लेस करते हैं। आपके वो शब्दों को सुनते हैं। आप तो शब्दों को शब्दों को सुनते हैं। हर एक के मनों, सोचों और विचारों को हर एक के मनों के सोचों और विचारों को ब्लेस करते हैं। ब्लेस करते हैं। कि आपकी धुन में वो रहते हैं। आपकी धुन में वो रहते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने आपने अपने पंखों तले अपने पंखों तले हम सभी को ढांपे रखा है। हम सभी को ढांपे रखा है। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। हर एक परिवार हर एक परिवार और उनके सदस्यों को आपने अपने पंखों तले ढांपे रखा है। अपने अपने पंखों तले ढांपे रखा है। पिता, आपने हम सभी और हर एक को आपके लहू में ढांपे रखा है। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता। सबसे ऊंचे स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्गदूतों को स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आप आज्ञा दीजिए। हमारे निमित्त आज्ञा दीजिए। उन पवित्र स्वर्गदूतों को स्वर्गदूतों को आप हमारे निमित्त आज्ञा दीजिए हमारे निमित्त आज्ञा दीजिए कि वो हमारी रक्षा करें, वो हमारी रक्षा करें और सदा और सदा हमारे संग और साथ रहे। और हमारे संग और साथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। कोई और दूसरे स्वर्गदूत नहीं, कोई और दूसरे स्वर्गदूत नहीं, वरन पिता के द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत स्वर्गदूत ही हमारे जीवन में कार्य करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थनाओं को सुना, आपने अपनी प्रार्थनाओं को सुना और दया से ग्रहण किया। पिता, हम आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो, जो कुछ प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। पिता, हम प्रतीति करते हैं, हम प्रतीति करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जितनी भी बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की है, जितनी भी बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है। हमारे पूरा कर दिया है। आपने हाँ और आमीन में पूरा किया है। आपने हाँ और आमीन में पूरा किया है। पिता, आज की दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। सारा गौरव, सारा जलाल आप ही का है पिता। सारा गौरव, सारा जलाल आप ही का है पिता। धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम में मांगते हैं। यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह जॉन भाई। जय मसीह की बेटा, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।
आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को परमेश्वर आशीष सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय जय मसीह मसीह की। ये आमीन। सर अभी एक टेस्ट बनी है अभी का है सर सब हाँ हाँ बताइए। और सर अभी जब मैं प्रेयर कर रहे थे ना, अभी हम सब लोग के प्रार्थना कर रहे थे जी तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि प्रभु मेरे दाहिने तरफ खड़ा है और जिब्राइल स्वर्गदूत मेरे बाएं तरफ खड़ा है। ऐसा अनुभव हो रहा था सर अभी। जब आपने वो स्वर्गदूतों का वो पिता के लिए आपने हमारे लिए भेजने के लिए कहा था, उसी समय ऐसा लग रहा था। और अभी का और है सर कि ना सुबह सुबह ना वो 3 और 4 के बीच में मतलब मेरे को उठा ही देता है प्रभु, उठा ही देता है। मतलब पहले बहुत आलस से लगता था, मतलब मन में ना वो सुबह उठने के बाद एकदम आलस से नहीं लगता सो जाऊं। अब वैसा कुछ नहीं लगता, तो अलग टाइप का लगता है। जब से हम सब इस मीटिंग में जुड़े तब से और अलग टाइप का लगता है। ये अभी का टेस्ट हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू भैया, बहुत ही सुंदर गवाही आपने हमारे बीच में रखा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया। इसी रीति से आप भी आत्मा को महसूस करें और इसी रीति से आप भी परमेश्वर में बढ़ें। आप भी प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, पिता मैं भी आपको महसूस करूं, मैं भी आपके वरदानों में बढ़ूं। तो आप सच में इन बातों का आप भी महसूस करेंगे जिस प्रकार से जोहेल भैया ने गवाहियों को रखा कि हाँ मैंने महसूस किया। सेम बातें और भी बहुत सारी बातें आगे जीवन में होंगी और हम परीक्षाओं और बहुत सारी चीजों में जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में इतना सरल हो जाएगा परमेश्वर को महसूस करना कि हम दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। निरंतर ऐसे बढ़ते रहें, इसी तरीके से जुड़ते रहें। पर और भी लोगों को जुड़े। मैं इनवाइट लिंक एक बार फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दूसरों को उसे भेजें ताकि वो भी ग्रुप में जुड़ सकें और वो भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाले। जी सर। कि आप सभी को फिर जय मसीह। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से बचाए। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह सर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। ये सर आप वीरेंद्र सर। हाँ हाँ बताइए। वीरेंद्र सर जुड़ा है क्या सर हम लोग के साथ? शायद नहीं। वो मतलब वो सॉन्ग अच्छा है सर उसका, वो भजन गाते हैं ना, उसका आवाज अच्छा है। वो एक आध दो सॉन्ग उसको गाने के लिए बोलिए सर। किनको? वो वीरेंद्र जो अच्छा विराची भैया को। हाँ विराची। हाँ उसका आवाज अच्छा है प्रभु। विराची भैया देखिए, आपको गीतों का गाना है, लोग चाहते हैं कि आप गीतों को गाएं, परमेश्वर बोल रहे हैं। आवाज अच्छा है उसका, मतलब प्रभु बोल रहा है कि आत्मा से बोल, उसको गाने के लिए बोले प्रभु महिमा। जी जी। कब गाना है? आप जब गाइए, आप कल गाएंगे तो कल भी गा सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा गीत आप गा रहे हैं। जी 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 ठीक है ना। मतलब वो गीत में भेद छुपा है, बोल रहा है सर कि उस गीत में ना कुछ भेद छुपा है, मतलब उसको ध्यान से ग्रहण करो तो उसी में आशीष से रहता है, ऐसा टाइप के बोल रहा है। कौन से गीत का चुनाव कर रहे हो आप, देख लो। जी ठीक है, फिर विराची भैया हमारे बीच में कल गीतों को रखेंगे। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे बीच में गीतों को रखें। हालेलुया। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। चलिए ठीक है, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। इस दिन में परमेश्वर में आप सभी बढ़े, प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाओं में बढ़े। जी। जय मसीह की जॉन भाई। जय मसीह भैया। जॉन भैया जय मसीह की। जय मसीह भैया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको प्रभु जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। ब्लेस यू। जय मसीह की बेटी, जय मसीह की।